हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल चिया 26। मेरे चैनल चिया 26 में आपका स्वागत है। और आज का वीडियो होने वाला है उन लोगों के लिए जिनके लड़के नहीं हैं, सिर्फ लड़कियां हैं, या कह लीजिए सभी के लिए है, क्योंकि ये एक विचार है जो आप लोग के सभी के मन में आता है और जिससे बच्चे किस तरह से प्रभावित होते हैं ये आप सोच भी नहीं पाते हैं। तो हुआ यूँ कि कल मैं जब स्कूल गई थी तो बच्चों को करा रही थी एक एक्टिविटी, और आपको पता चलेगा कि आपकी जो सोच है वो बच्चों पे किस तरह से उनके माइंड पे इम्पैक्ट करती है, क्या उनके दिमाग में चलता है आपकी बातें सुन के। क्योंकि बच्चे छोटे ज़रूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपके घर में हो रही बातों को समझते नहीं हैं, अपने घर में हो रही बातों को समझते नहीं हैं। तो हम लोग एक्टिविटी करा रहे थे स्कूल में, सारे बच्चे बैठे हुए थे क्लासरूम में, और ऐसे ही बात होने लगी कि कौन क्या बनेगा, यही सारी बातें हो रही थी। तो मेरे क्लास में 2 बच्चियां ऐसी हैं जो जिनका अभी एडमिशन हुआ नहीं है, अभी छोटी हैं, लेकिन मेरे क्लास में आती हैं वो, क्योंकि बाल वाटिका भी क्लास 1 से जुड़ी हुई है, तो वो क्लास में आती हैं। और मैं अपने सारे बच्चों में सबसे ज़्यादा जो है उनको प्यार करती हूँ, मतलब प्यार करने का मतलब है रिप्रेजेंट ज़्यादा करती हूँ, उनको महसूस हो कि उनको मैं सबसे ज़्यादा मानती हूँ, ऐसा मेरे गेस्चर्स रहते हैं उनके प्रति। और उसकी एक वजह है, क्योंकि वो बच्चियाँ जो हैं जुड़वां हैं और दोनों लड़कियाँ हैं, और उन दोनों के जन्म के बाद उनके जो माँ बाप हैं उनके 5 बेटियाँ हो गई और लड़का नहीं हुआ, और उस मतलब लड़के की चाह में वो 2 बेटियाँ और हो गई। तो वो जो है मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं उनको प्रेम की कहीं कमी है, ऐसा महसूस। बहुत प्यारी बच्चियां हैं, मैं चाहती तो उनके वीडियो भी यहाँ पे जोड़ देती, लेकिन मैं नहीं चाहती कि उनकी आइडेंटिटी जो है यहाँ पे ओपन हो। और तो मैं एक्टिविटी करा रही थी, और मैं एक्टिविटी कराते कराते एकाएक मैं इतनी ज़्यादा भावुक हो गई कि मेरी आंखें भर आईं, और मैं बीच में क्लास छोड़ के बाहर निकल गई अपने आंसू छुपाने के लिए। और फिर जो है थोड़ा सा अपने इमोशंस को मैंने कंट्रोल किया। फिर मैं वापस अपने क्लासरूम में आई, और फिर मैंने जब उन बच्चियों को देखा तो फिर मैं थोड़ा सा भावुक हुई और मैंने एक्टिविटी कंटिन्यू की। तो एक्टिविटी क्या थी वो मैं आपको बताती हूँ। तो एक्टिविटी ये थी कि हम लोग बच्चों से पूछ रहे थे, मैं थी और साइड में एक ARP वगैरह आए हुए थे, तो वो लोग भी थे, वो देख रहे थे। तो एक्टिविटी हो रही थी, और एक्टिविटी में जो है ये हो रहा था कि कौन क्या बनेगा। तो बच्चे सभी बता रहे थे कि मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कह रहा था मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई कह रहा था कि मैं पुलिस बनूंगा। मतलब जितनी नॉलेज बच्चों को होती, जितने प्रोफेशन वो सामने देखते रहते हैं, वो प्रोफेशन वो जानते हैं और वही प्रोफेशन वो बताते हैं। उनके दिमाग में वही सारे प्रोफेशन रहते हैं जो आमतौर पे उनकी आम जिंदगी में, उनके परिवेश में, उनके सामने से निकलते रहते हैं। तो वो सारे यही चीज़ बता रहे थे। जब उन 2 बच्चियों के पास गई तो उनमें से एक बच्ची ने अनायास, मैंने पूछा कि तुम क्या बनोगे बेटा, तो तुम क्या बनोगी, तो उसने बोला कि मैं लड़का बनूंगी। और उसने इस चीज़ को जैसे ही कहा तो पता नहीं क्यों मेरे मन में थोड़ा सा एक वो आया। मैंने कहा कि क्यों बेटा, तुम लड़का क्यों बनना चाहते हो? कहे नहीं, हम बेटा बनना चाहते हैं। तो सोचिए, वो अभी उसको ये पता भी नहीं है कि जेंडर है क्या, जेंडर क्या चीज़ है, बस लेकिन उसे ये मालूम है कि उसके घर में किसकी ज़रूरत है, उसके घर में, उसके परिवेश में उसे ये महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं उसके घर में लड़के की ज़रूरत है। वो मुश्किल से 2.5 साल की या 3 साल की, 3 साल की भी नहीं होगी वो बच्ची, और उसने बोला कि मैं लड़का बनना चाहती हूँ। तो आज की जो मैं जर्नलिंग कर रही हूँ उसमें आप जो ये ड्राइंग देख रहे हैं ये उसी बच्ची ने बनाई थी। तो उसकी जब मैंने ड्राइंग देखी तो उसने ड्राइंग में देखिए लड़की ही बनाई है, ऐसा नहीं कि उसने ड्राइंग बनाते समय लड़का बनाया है। तो ऐसा नहीं कि वो अंदर से खुद को लड़का फील कर रही है, उसकी फीलिंग अंदर की लड़की की है, बट उसको ये समझ में आ रहा है कि घर में जो है बातें इस तरह की हो रही हैं कि उन्हें लड़का चाहिए था, या ये इसको लड़का होना चाहिए था, इसको ये लड़के में जन्म होना चाहिए था, ऐसा कुछ उसके घर में ऐसी बात होती होंगी। तभी उसने, जब हमने पूछा कि क्या बनोगे बेटा, तो उसने कहा मैं लड़का बनूंगी। फिर जो है मैं थोड़ा भावुक हो गई, मैंने उसको गोदी में उठाया और गले लगाया और बड़ी देर उसको प्यार किया, और फिर जो है इधर उधर की बातें की। फिर जो है उससे पूछा कि कौन सबसे ज़्यादा प्यार करता है, तो उसने बताया कि पापा बहुत प्यार करते हैं, पापा हमको बेटा बुलाते हैं, मैं बाबू बुलाते हैं, और इस तरह की उसने बातें की। तो ये सोचिए कि आप जब अपने घर में किसी बच्ची के सामने इस तरह से बात करते हैं,
उस बच्ची का उसमें कोई भी दोष नहीं है कि वो लड़की बन के पैदा हुई है या लड़का बन के पैदा हुई है। उसकी मनोदशा पे कितना असर पड़ता है, कितनी छोटी बच्ची है, लेकिन उसके दिमाग में देखिए ये चीज़ बैठ गई कि कहीं ना कहीं घर में लड़के की ज़रूरत है, या वो जो है लड़का, उसको लड़का होना चाहिए था। तो आप लोग को कम से कम अगर ऐसी ज़रूरत महसूस भी होती है तो बच्चों के सामने प्लीज़ ऐसी बातें मत किया करिए। और कोई फ़र्क नहीं पड़ता लड़का लड़की, ये सब मतलब जो बच्चा घर में पल रहा है उसे क्या ही पता है कि वो क्या बन के पैदा हो रहा है। वो जब पैदा हो ही गया तब उसके सामने उसको एक परित्यक्त की तरह दिखाना, उसको महसूस कराना कि उसकी इस जगह पे आवश्यकता ही नहीं है, वो निरर्थक यहाँ पे आ गया है, इस तरह की फीलिंग उन बच्चों को कराना कितनी गलत बात है। तो फिर जो है मैं उनको उनको पूरे क्लास में सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, सबसे ज़्यादा उनको मानती हूँ शुरू से ही, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये महसूस होता था कि उनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऐसा प्रेम का अभाव ज़रूर होगा, क्योंकि वो 5 बहनें हो चुकी हैं और उनके घर में लड़का नहीं हुआ है। तो मैं उनको ज़्यादा प्यार करती थी। और वो लड़कियां जो हैं जब आती थी तो यही बोलती थी कि हमारी मैम जब आज जिस दिन नहीं आएंगी तो मैं नहीं आऊँगी। वो पहले पूछ लेती थी कि आज मैम आएंगी कि नहीं। अगर मैं छुट्टी पर हूँ तो वो नहीं आती थी। और वो जो महसूस करती थी वो सच भी निकला। कल की एक्टिविटी में उन्होंने जिस तरह से वो चीज़ें बोली, उससे वो चीज़ें सही भी निकली कि हाँ, कहीं ना कहीं वो बच्चियाँ उतनी छोटी हैं लेकिन वो चीज़ महसूस कर रही हैं। तो आप लोग जो है थोड़ा सा, मुझे लगता है समाज के लोगों को भी इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। किसी को भी इस चीज़ का प्रेशर नहीं देना चाहिए कि उनके बच्चे जो है लड़का है या लड़की है क्या नहीं, ये उनका निजी मामला है। और ख़ासतौर पे बच्चों के सामने इस तरह की बातें करना तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। उनके दिलो दिमाग में बहुत गहरा असर कर जाती हैं वो बातें, और वो उनकी मेंटलिटी को भी बदल देती हैं। उनकी मेंटलिटी में भी यही सब चीज़ें हो जाती हैं। उन्हें ऐसे लगता है कि लड़के इम्पॉर्टेंट हैं, लड़कियां इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। ये उनकी सोच में बैठ जाता है। और आज के टाइम में जहाँ लड़कियां जो हैं इतना पढ़ लिख रही हैं, आगे निकल रही हैं, वहाँ पे तो इस तरह की सोच रखने से और ही जो आपकी बच्ची बहुत आगे निकल भी सकती है तो वो नहीं निकल पाएगी। इसीलिए मैं उनको इतना ज़्यादा प्रेम करती हूँ, इतना ज़्यादा मानती हूँ कि उनका कम से कम शिक्षा के प्रति जो है बहुत लगाव हो जाए, वो एजुकेशन को बहुत प्यार करने लगे। और जब वो एजुकेशन से प्यार करेंगी, वो पढ़ने की उनकी इच्छा रहेगी, वो उनको स्कूल में अच्छा माहौल मिलेगा तो वो पढ़े लिखेंगी और आगे निकलेंगी। और एक दिन अपने पैरों पे खड़ी होंगी ना, तब उनके माँ बाप को, इस समाज को खुद पता चलेगा कि उन्होंने लड़कियों को जन्म दिया तो कोई अपराध नहीं किया है। और वो लड़कियां जो है बहुत आगे निकलेंगी। और आपको बता दूं, उनकी सभी बहनें जो है बहुत पढ़ने में तेज़ हैं और सब की सब बहुत सुंदर हैं और बहुत अच्छी हैं पढ़ने में। और वो बच्ची भी जो है पढ़ने में अभी छोटी है लेकिन वो लिखती है, पढ़ती है, बहुत अच्छी है। और मैं चाहती हूँ कि वो सारी बच्चियाँ जो हैं उनकी बहुत आगे निकलें, बहुत अच्छे से पढ़ें। उनका पढ़ाई में लगाव पैदा करना ही मेरा मेन उद्देश्य रहता है कि उनका पढ़ाई के प्रति लगाव बना रहे ताकि वो अच्छे से पढ़ें। और ये ज़रूरी है क्योंकि अगर लड़कियां हैं तो उनको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो आगे की जनरेशन में ये सोच जो है उसको कहीं ना कहीं ख़त्म कर दें। ये सोच आगे नहीं जानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद मैंने पूरी जर्नलिंग अपनी जो है इसी बेस पे की। मैंने उनकी बनाई हुई ड्राइंग को पेस्ट किया जर्नलिंग में। और आपने देखा होगा कि पीछे की क्लिप में मैं जर्नलिंग जो कर रही थी वो उन्हीं बच्चियों की बनाई हुई ड्राइंग थी। तो ये था आज का वीडियो। और सच में मैं इस समय भी बहुत भावुक हो गई थी जब मैं ये सारी बातें बता रही थी। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि उस बच्ची ने जो ड्राइंग बनाई थी वो भी एक बच्ची की ही बनाई थी, एक उसने लड़की ही ड्राइंग में बनाई। और वो लड़की जो है अगर उसके अंदर वो अंदर फील अपने को लड़का कर रही होती तो वो ड्राइंग जो है लड़के की ही बनाती। बट वो अंदर से उसे मालूम है उसकी फीलिंग्स लड़की की ही हैं, बट घर में लड़के की आवश्यकता है, इसलिए वो उसने ये बात बोली। ऐसा नहीं है कि बहुत से आजकल ऐसा हो रहा है ना कि अंदर से मतलब शरीर जो है लड़की का मिला है और अंदर से वो लड़का फील कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ उस जो समाज की सोच है, जो परिवार में उसकी बातें होती हैं, उन सब चीज़ों से ये सब चीज़ें उसके दिमाग में बैठ गई थी, उन चीज़ों को वो बोल रही थी। और मैं जो हूँ बहुत ही भावुक हो गई क्योंकि मैं बच्चों से जब बातें करती हूँ ना तो मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हूँ उनके साथ। तो ये था आज का वीडियो।
और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और जिनको भी इस वीडियो की आवश्यकता है उनको शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि उनको भी पता चले कि वो जब अपने बच्चों के सामने इस तरह की बातें करते हैं या किसी और के सामने भी इस तरह की बातें करते हैं तो वो बच्चों के माइंड पे कितना इम्पैक्ट करती है, और उससे जो है बच्चों की मानसिकता बहुत असर पड़ता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल अभी सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और ओके व्यूअर्स, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड लक, बाय बाय।